नमस्तुते शुभम दीपम नमस्तुते। लेकिन उन्होंने राम के पुत्रों को पढ़ा लिखा करके ऐसा योग्य बनाया कि जनार्दना दीपो हरतु मे पापम। दीप प्रज्वलन दो आज गोंडा में वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में आप सभी आमंत्रित हैं। इस देश का दुर्भाग्य है जो हमारे ऋषि थे, महर्षि थे, संत थे, महापुरुष थे, जिन्होंने समाज को एक नई दशा और दिशा दी, हम लोगों ने उनको भी जातियों में बांट दिया। ये थोड़ा सा दुखद है। फिर भी विश्व हिंदू परिषद भारतवर्ष की उन्नति के लिए, भारतवर्ष को एक सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देने के लिए जितने भी ऋषि, महर्षि, संत हुए सबकी जयंतियां विश्व हिंदू मनाता है। उसी क्रम में आज गोंडा में महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई जा रही है। महर्षि वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के प्रपौत्र, प्रचेता के पुत्र थे। बाल्यकाल में ही वह खेल रहे थे। एक भिलनी जो निसंतान थी, उसको छोटा सा बालक बड़ा अच्छा लगा और उसको चुरा करके ले गई। थोड़ा जब बड़े हुए तो ब्रह्मा जी के निर्देश पर ही उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी और इतनी घोर तपस्या की कि उनके पूरे शरीर के ऊपर दीमक ने अपना घर बना दिया। और दीमक के घर को संस्कृति में वाल्मीकि कहते हैं, संस्कृत भाषा में वाल्मीकि कहते हैं दीमक के घर को। तभी से उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। जंगल में तपस्या कर रहे थे, उनके पूरे शरीर के ऊपर दीमक ने घर बनाया था, इसलिए दिखाई नहीं पड़ते थे। एक दिन कुछ चरवाहे गाय भैंस चरा रहे थे जंगल में। उन्होंने देखा कि दीमक का इतना बड़ा घर लगा है, तो अपने डंडे से, लाठी से उसको तोड़ा। तो उन्होंने देखा, अरे ये तो कुछ आदमी जैसी आपको दिखाई पड़ रही है, नाक को दिखाई पड़ रहा है। धीरे धीरे उन्होंने पूरा तोड़ा तो एक मनुष्य निकला, और वो भी जीवित मनुष्य। और उसके बाद में वाल्मीकि जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसा भी हमारे संचालक महोदय ने बताया कि वाल्मीकि जी आदि कवि थे। उससे पहले किसी ने भी कोई कविता नहीं लिखी थी, पद्य के रूप में एक पंक्ति भी नहीं लिखी थी। लेकिन एक कौन पक्षी का जोड़ा वो विहार कर रहा था, और एक बहेलिये ने अपने बाण से दोनों को मार दिया। यह वाल्मीकि देख रहे थे। और उसके बाद में वाल्मीकि जी के मुंह
उसी दिन पहला श्लोक निकला, इसलिए वह आदि कवि थे। पहला श्लोक निकला, उससे पहले ना संस्कृत में, न हिंदी में, ना तो किसी भाषा में कोई भी पद्य, कोई श्लोक नहीं लिखा गया था। और अंत में वाल्मीकि जी ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ, जो आज भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां भी हिंदू रहता है, वाल्मीकि जी की रामायण को आदर्श मानता है, पूज्य मानता है। पूरी दुनिया के अंदर वाल्मीकि जी की रामायण पूजी जाती है। इतना बड़ा महाग्रंथ, और केवल महाग्रंथ ही नहीं लिखा, वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी की कृपा से शास्त्र की तो विद्या प्राप्त की, लेकिन शस्त्र में भी प्रबल पारंगत थे। और जिस समय सीता ने उनके आश्रम में 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश, उनको वाल्मीकि जी ने ही पढ़ाया। शस्त्र और शास्त्र दोनों में इतना निपुण कर दिया कि राम जी की दिग्विजयी सेना, जो पूरे रावण वंश का वध करती है, ऐसी दिग्विजयी सेना को भी उन 2 छोटे बालकों ने परास्त किया। ऐसी शिक्षा दी। और इसलिए वाल्मीकि जी शस्त्र शास्त्र दोनों में पारंगत थे। उन्होंने महाकाव्य तो लिखा ही, लेकिन उन्होंने राम के पुत्रों को पढ़ा लिखा करके ऐसा योग्य बनाया कि वो राम जी के चारों भाइयों से ज्यादा योग्य, विद्वान और कुशल योद्धा बन गए। यह अतिशयोक्त नहीं होगा कि अगर पूरी सेना से भी 2 छोटे बालकों का युद्ध हुआ होता तो पूरी सेना परास्त होती। हनुमान जी जो इतने बलशाली माने जाते थे, उन छोटे बालकों ने हनुमान जी को भी बांध करके पेड़ में बांध दिया।